अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह वबरकातुहू। होपफुली सब खैर वाफियत से होंगे। और ये जो हम पूरी दुनिया में ये जो भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं या कोई और भी नेशनैलिटी के लोग हैं, जब ये ट्रैवल करते हैं ना पूरी दुनिया के अंदर किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर, तो एयरपोर्ट के ऊपर जो चीज़ें देखने को मिलती हैं ना, वो उस मुल्क की आकाशी करती हैं कि ये मुल्क कितना तरक्की वाला है। यहाँ के लोग, यहाँ की जो कौमें हैं, वो किस कदर तरक्की याफ्ता कौमें हैं। और दूसरी तरफ जब हम डोमेस्टिक फ़्लाइट्स लेते हैं अपने पाकिस्तान के अंदर ही, मैं क्यों ना बात करूँ या मैं बात करूँ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की, वहाँ भी कोई अजीब ही तरीका है। जो अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ ना, जो मैंने सुना, मैं आपसे शेयर करता हूँ। आप सुन के हैरान होंगे कि भाई, अब एक तो हम लोगों को पड़ता है एक रूरल एरिया, मुल्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ख़ुसूसी मैं मुल्तान को हिट करूँगा यहाँ पे। मुल्तान शहर की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट के जो स्टाफ है, अल्हम्दुलिल्लाह सारा क्रेडिट उनको जाता है, उनकी मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, एक तो इतने अनपढ़ जाहिल गवार लोग वहाँ तैनात किए हुए। वैसे तो खैर हर डिपार्टमेंट पे हैं, लेकिन यहाँ से पहली दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ कि अच्छा यहाँ भी ये सब है। हाँ, मुझे आप सब लोग ये बताएं कि क्योंकि हम ज़रा थोड़ा मिडिल क्लास से भी कोई लोअर क्लास है, उस क्लास के हम लोग हैं, तो जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, साफ ज़ाहिर है परदेश में हमारे प्यारे रहते हैं जैसे हम लोग हैं, तो अगर कोई हमारा आता है तो वो ये चाहता है कि कुछ ना कुछ मीठा या कुछ मौसमी चीज़ें, साग हो गया या इस चीज़ें ऐसी चीज़ें होंगी, वो लेके ट्रैवल करें। तो इसमें क्या मुश्किल है? पूरी दुनिया में चीज़ें, टेक्नोलॉजी इतना बूस्ट कर गई है कि आपको बैग के अंदर ट्रेस करने में, स्कैन करने में ज़्यादा मसला नहीं होता। ठीक है, आपने बैग स्कैनर में डाला, स्कैन हो गया, अगर डाउट है तो आपने बैग खुलवा दिया, नहीं है डाउट तो सो ऑन, आप पास करो उसको। अब मैं यहाँ स्पेसिफिकली जो मेरी वाइफ के साथ अभी जो रिसेंटली हुआ, क्योंकि हमें मुल्तान से ट्रैवल करना पड़ा, उनको मुल्तान से ट्रैवल करना पड़ा, मैं तो नहीं था। अब मुझे आइडिया था, मैंने पहले ट्रेन किया हुआ था कि ये चीज़ें वहाँ थोड़ा है, थोड़े अकल के तेज़ लोग हैं, तो अपने क्वेश्चन जो भी वो क्यूरी करे तो ज़रा जवाब सवाल ठीक तरीके से देना। खैर काफ़ी हद तक उसने मीट भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, और खैर से पहुँच गए। लेकिन उसने मुझे 2-4 चीज़ें बताई। अच्छा, जब मैं मिठाई के डब्बे खोल रहा हूँ ना, उसने मुझे नहीं बताया, मैं मिठाई के डब्बे ये चीज़ें खोल रहा हूँ तो उसके ऊपर ना ऐसे जैसे कोई कबूतर नहीं मारता, कबूतरों की चोंच मारता है, तो उसके ऊपर सुराख हुए हुए हैं। अरे ये क्या है? और वो बेचारी कहती है, अरे ये तो उन्होंने बैग खुलवाया। मैंने कहा स्कैनर से नहीं गुजारा था क्या? अरे सब किया, स्कैनर 3-3, 4-4 जगहों पे। तो मैं क्या हेरोइन या बम या यूरेनियम लेके आ रही थी कि तुम्हारा 3-3 जगहों पे बैग खोला है? कहते मेरा नहीं, वो तो सबका ऐसे कर रहे हैं। इवन के वो बंदा एक उम्रे पे आ रहा था, उसको कहते तुमने गंज क्यों नहीं कराई, और तुमने ये वो जो फौजी साहिबान वहाँ पे खड़े होते हैं, वो कौन से डिपार्टमेंट के हैं पता नहीं, समझ नहीं आती, वो सिक्योरिटी के लिए नहीं होते, चेकिंग वेकिंग के लिए, FIA के साथ वो दूसरे नारकोटिक्स वाले। कहते हैं कि भाई अब आप सवाल सुने, उम्रे वाले को बोल रहे हैं कि आपने तो ये जो शलवार का है वो टखना ऊपर नहीं किया हुआ, गंज नहीं किया हुआ, आप उम्रे में तो नहीं जा सकते, आप पहले गंज करो आप फिर जाना। अच्छा ये देखें आप उनकी अकल और समझ की, लोगों को परेशान करने का तरीका देखें। अच्छा, तो मैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, या जो दूसरे लोग थे उनके साथ? कहते यार किसी का बैग खुलवा रहे और कैंचियाँ मार रहे उसके अंदर। अब आप खाने की एक चीज़ है, उसके अंदर आप कैंचियाँ मार रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? मतलब बंदा इतना एक तो दूर सामान लेके जा रहा है, अब वो मेडिकल एतबार से भी कैसी है,
ٹھیک ہے، اس کو اتنے دور لوگ، ہم جیسے لوگ بیٹھے ہیں، ان کو کھانا بھی ہے اپنے. ہمارا مطلب کیا قصور ہے ہم لوگوں کا یہاں پہ؟ مطلب کب آپ لوگ سیدھے ہو گئے وہاں؟ مجھے تو کوئی اندازہ نہیں لگتا کہ یہ قوم، ان کو کوئی اچھے حکمران یا ان کو کوئی یہ جو اداروں میں لوگ بیٹھے ہیں کبھی کوئی اچھے ملیں گے. ہاں، کون سی ٹیکنالوجی ہے چھری مار کے چیک کرنے والی، کینچیاں مار کے چیک کرنے والی؟ وہ حرام خورو، کھولنا ہے تو پورا ڈبہ کھولو. کیا پتا تم نے کہاں کہاں وہ کینچی گھسڑی ہے اور تم پھر مٹھائیوں میں مار رہے ہو. میں تو اس دن کا ایسا تپا ہوا، میں کہ قسم خدا کی ہم لوگ کیوں نہیں تھے. ابھی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، ان نارکوٹکس ایجنٹس کی، وہ بیگ کھول رہے ہیں تو 500 میں جو ہے نا بک گئے. کہتے 500 دے دو، سامان گزار دیں گے تم لوگوں کا. تو وہ میرے خیال معطل ہوئے بھائی. یہ لیول ہے ہم لوگوں کا، اداروں کا، جہاں پہ ایئرپورٹ کے اندر اتنا سیکیور سسٹم ہوتا ہے اور ان چیزوں کو بڑا بھانپ کے جانا پڑتا ہے. ویسے دیکھیں ملک کنگال ہے، ویسے دیکھیں پتہ نہیں کروڑوں اربوں روپیہ آ جاتا ہے، ان ڈپارٹمنٹ کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے، اکوپمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. کدھر ہے وہ پیسہ؟ کہاں لگ رہا ہے کہ آپ ایک بیگ، بیچارے مسافر کا ایک بیگ بھی آپ اچھے سے سکین نہیں کر سکتے ہو؟ مطلب کدھر؟ ان ملکوں کی بات کی جائے نا، پھر یہ لوگ کمپیئر کرتے ہیں ان ملکوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر آپ کو ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے تو پہلے کویسچنز کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کا بیگ اوپن کرتے ہیں. اگر سکینر میں کچھ آ جاتا ہے تو آئی سمجھ. یہ نہیں کہ ہر بندے کا منہ اٹھا کے بیگ کھول لیا بھائی تم نے. اچھا، کھولنے کے بعد پھر وہ چھریاں مار دیں. کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ مطلب آپ کیا اس میں سے نکالنا چاہ رہے تھے؟ یا کیا چھری کوئی ایسی کوئی ہائی فائی چیز ہے، کوئی ایسا کوئی آپ نے انسٹرومنٹ یوز کیا ہے کہ آپ لگانے سے آپ کو پتہ چل جائے گا؟ ہاں، حیا، شرم، عزت کوئی تھوڑی بھی چیز نہیں ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو نا، آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہو تو مجھے ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ اور میں یہاں اپنے چینل میں انشاءاللہ ان کو ہمارے ساتھ ہو کیا پتہ نہیں کوئی ایسی کوئی ہو کہ ان کے پاس کوئی چھری، چاقو، کینچی، وہ پتہ نہیں کوئی ایسی ٹیکنالوجی میٹ کر رہی ہو کہ وہ مارنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں ہیروئن ہے، چرس ہے، شراب کی بوتل ہے، ہاں، یا کیا ہوتی ہے، آئس ہے، یا کیا جو نشہ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، شاید وہ لے کے ٹریول کر رہے ہو. توبہ ہے بھائی، توبہ ہے. بس اللہ تعالیٰ کچھ ان کو حیا دے، کچھ شرم دے، تاکہ یہ ان چیزوں سے باز آ جائے. السلام علیکم.